हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका मेरे ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ अभी शाम से। तो गाइस अभी मैं सारा काम करके, बच्चे सो रहे हैं, मेरा पोछा सूखा नहीं, बच्चे सो रहे हैं। और गाइस राखी की तैयारी, त्यौहार आ जाते हैं ना सर पे तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है राखी की तैयारी। और राखी की तैयारी के साथ साथ आज है राखी का बर्थडे। तो राखी ने मुझे अपना और एक काम दे रखा है कि भाई भाभी प्लीज़ हमारी सब्जी बना दो। तो उनका जो है सब्जी बनानी है, मुझे भी जाके उनके घर में बर्थडे है ना उसका, तो उसलिए मटर पनीर बनाना है। तो अभी मैंने अपना काम खत्म कर, देखो काम खत्म करके मैंने कहा बच्चों के लिए पहले वो उबाल दो दूध, नहीं तो उठ जा रहे कि तो दूध के लिए चलाएंगे। और वो देखो सब सो रहे हैं अंदर। एक तो मैं पहले वॉशरूम करके करूँ, एक तो बरसात के मौसम में ना कपड़े सारे सूखते उगते हैं नहीं, और सारे इकट्ठे हो जाते हैं। अंदर अभी रूम में तीनों सो रहे हैं, मैं अंदर जाऊंगी तो उठ जाएंगे, इसलिए मैं अंदर नहीं जा रही। अब मेरा हो गया सारा काम कंप्लीट। मैं आती हूँ वहाँ से, पहले आते हैं फिर गैस राखी का सब्जी बना, राखी घर में सब्जी बना के फिर जाके मैं नहाऊंगी धोऊंगी। अभी नहाई नहीं हूँ, पहले सोच रही हूँ पहले वहाँ से, क्योंकि वहाँ पे भी किचन में रहना पड़ेगा, फिर दिक्कत हो जाती है ना, गर्मी हो जाती है। फिर नहा के जाओ, फिर किचन में जाते हो, गर्मी में चले जाओ, तो इसलिए पहले वहाँ से बना के आ जाती हूँ, फिर बनाऊंगी धोऊंगी। बहुत थकावट हो जाती है गाइस, बहुत ही ज़्यादा थकावट हो जाती है कसम से। तो चलते फटाफट से पहले वहाँ पे काम करके आते हैं, फिर हम बीच जो बच्चों को देखने के आती रहूँगी। और राखी की बहन स्वाति को मैं भी यहाँ भेज दूँगी ताकि वो बच्चों को देख ले यहाँ पे, और मैं वहाँ पे जो है खाना बना सकूँ। तो चलो गाइस चलते हैं। ये मैं अभी आई हूँ राखी के घर, अभी चढ़ाया सिर्फ कढ़ाई और यहाँ उबल का मटर। राखी का बर्थडे सब विश कर दो, कमेंट में विश करना हैप्पी बर्थडे राखी। अभी ऊपर थी, मैं उसको ऊपर से पकड़ के लेके आई हूँ। मैं कहा चलो नीचे फटाफट सोते हैं, क्योंकि फिर बच्चे उठ जाएंगे ना, फिर मुझे दिक्कत हो जाएगी। तो फिर मैं इसलिए राखी को नीचे ले आई। अभी दिखाऊंगी, अभी रही है मैडम रेडी वेडी होएंगी शाम को। अभी तो ऊपर का तैयारी कर रहे थे ना, इसलिए कोई रेडी नहीं हुए। तो वैसे यहाँ बन रहा मटर पनीर की सब्जी, ये रही पनीर और ये बना मटर। फटाफट से बनाते हैं और जाएंगे फिर बच्चों के पास, फिर क्योंकि मुझे भी तो नहा धो के आना है। मैडम कब कितने बजे आना है हमें? 7 बजे। सच में? तो 8 बजे आओगे? खत्म हो जाएगा तो। तो गाइस 7 बजे मुझे आना है, भी जाके फिर नहाना धोना, फिर रेडी होके फिर वापस बच्चों को भी रेडी करके लाना है। तो थोड़ा सा काम ज़्यादा है। तो गाइस देखो मम्मी को रात को जगाया सुबह का 4 कितने बज रहा हूँ मैं? 3:30 4 4:30। अब 2 बजे से लाइट गई है, 2 बजे से हम वहाँ पे भी तक थे। और मम्मा है यहाँ पे, देखो वो देखो, तक दिमाग खराब हो गया। हमने कहा लाइट लगता आएगा ही नहीं, हम जा रहे हैं मम्मी के घर। तो हमने मम्मी को फ़ोन किया था तो भी आए। चल गुड्डू चलो ऊपर, चलो चलो वहाँ जा रही हूँ ऊपर, चलो चलो भैया भी आ रहे, पापा भी आ रहे, चलो। तो गाइस जैसे कि आपको पता है रात को लाइट चली गई थी, बहुत देर तक, 2 से 4 बजे तक लाइट गई है। और हालत इतनी ख़राब हो गई, बच्चे इतने परेशान करने लगे। तो लास्ट में हार के मैंने कहा चलो घर चलते हैं। तो बच्चे को हम गए थे 4 बजे घर गए थे, वहाँ सोए हैं। और मैं अभी घर पे आई हूँ, बच्चे वहाँ तीनों सो ही रहे थे, तो इसलिए मैं छोड़ के आई, क्योंकि मुझे दूध वगैरह लेने जाना था और घर के काम भी थे, तो वही कर रहे थे। तो गाइस काफ़ी सारे लोगों का, मैंने कल एक वीडियो अपलोड करी थी, उसमें कमेंट आ रहे थे लोगों के। खैर ये तो नहीं पता है मैंने वीडियो कब पोस्ट करूँगी, पर हाँ एक वीडियो पे कमेंट आ रहा था कि आप जो है सिर्फ लेक्चर देते रहते हो, काम नहीं करते अपने घर का। आपको एक बात बताऊँ, खैर मैं तो ऐसे कमेंट को इम्पोर्टेंट देती ही नहीं हूँ बिल्कुल भी। और फिर भी अगर आप लोग चाहते हो कि मैं रिप्लाई करूँ, तो आज मैं रिप्लाई करती हूँ आप लोगों को। मेरे बच्चों, अगर तीनों बच्चों को, अगर आपका घर बहुत साफ सुथरा रहता है ना, और मैं तीनों को लेके अगर आपके घर 1 घंटे रुक जाओ ना, पूरा घर का नाश हो जाएगा। पूरा घर ऐसे फैल से लगेगा, जितना आपको सीमेंट रहता है उतना फैला लगेगा। भाई बच्चे हैं, और पूरा दिन हम भी घर के में पूरे दिन काम ही करते रहते हैं अकेले रह के। और घर का काम और बच्चों को संभालना कितना मुश्किल होता है ना, वो अगर आपके पास होता है ना तो पता लगता है। तो इसलिए बोलने से पहले ना सामने वाले के लिए सोचा करो कि तुम बोल क्या रहे हो और सामने वाले पे क्या बीतती होगी। भाई जो सुबह से लेकर शाम तक पूरा दिन कंटिन्यू काम करते रहता हो, साथ में बच्चों का खाना पीना सब कुछ देखो, उसके बाद भी जब रिप्लाई आ रहा है, वो कमेंट आ रहे कि तुम तो घर इतना गंदा रखते हो। भाई बच्चे का घर है, कोई बड़े का घर नहीं है कि हाँ बिल्कुल चमकता रहेगा 24 घंटे। बच्चों का घर है, घर फैले भी रहता है। मैं बेड कितनी बार समेटती, बच्चे फिर बिगाड़ते हैं। और दूसरा कमेंट आ रहा था कि आपके बच्चे तो मेरे बच्चों से बड़े हैं, उसके बाद भी आपने जो है
सुसु वगैरह कराने के लिए वो नहीं कर रखा, बेड पे कर देते हैं, कभी पैंट में कर देते हैं। तो भैया वो एक बेबी नहीं है, तुम्हारे पास एक बेबी है कि तुमने एक को ट्रेनिंग दे दी तो वो सुसु नहीं करेगा बेड पे। यहाँ मैंने अगर एक को लेके जाती हूँ वॉशरूम में कराने के लिए तो दूसरा करके बैठा होता है यहाँ पे। तो ये सोचो ना भाई, सामने वाले पे रख के सोचा करो कोई चीज भी, ऐसे इनडायरेक्टली कुछ भी मत बोल दिया करो। सामने वाले पे सोचा करो कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश 100% देती हूँ ताकि मैं बच्चों को सुसुफोटी बल्कि नीचे रखती हूँ ऑलमोस्ट टाइम, पर सो रहे हैं या फिर सोते सोते कर दिया, या फिर मैं कोई काम कर रही हूँ तब कर दिया। भाई अकेले होती हूँ, मुझे घर भी देखना होता है, खाना पीना भी बच्चों को देखना होता है, बच्चों को भी देखना पड़ता है, हर चीज होती है। अभी थोड़ी ही मैं बच्चों के पीछे लगे रहूंगी तो मेरे को बाकी भी तो काम है और सारे। तो प्लीज कृपया कमेंट थोड़ा सोच समझ के क्या करो यार, आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। जैसे कि बहुत लोगों को मेरी वीडियो देख के मोटिवेशन मिलता है ना, वैसे मुझे बहुत कमेंट अच्छे देख के ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसा मत क्या करो यार, मुझे बहुत हॉट होता है, मेरे को बहुत हो जाता है कि हाँ यार बताओ कैसे बोल रहे हैं मेरे बारे में। क्योंकि ना मुझे पता है क्या, मुझे जल्दी कोई बुरा बोलता नहीं है, और जब बोलता है तो मुझे बहुत जल्दी फील हो जाता है, इसलिए कह रही हूँ कि मत बोला करो प्लीज। मैं अपनी तरफ से पता मैं पूरी कोशिश करती हूँ। कभी ना अगर आपको विश्वास ना हो ना, कभी ना मेरे घर पे आके और मेरी जगह रह के देखो तो आपको पता लगे कैसे कितना बुरा हाल होता है, कैसी हालत हो जाती है। तो इसलिए ऐसे बुरा कभी मत किया करो। घर मैं पूरे दिन ऐसे साफ सुथरा रहता है। और आपको पता है कि नीचे का रूम है हमारा, कपड़े वगैरह कभी दरवाजे वगैरह पे सूखे होते हैं तो थोड़ा आपको वीडियो में देखने में थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि भाई बारिश का मौसम है, बच्चे हैं, गद्दे गीले हो जाते हैं या धोए हैं तो वो सूखते नहीं है, तो वो बाहर अंदर दरवाजे पे लाके टांगने पड़ते हैं, बच्चे के कपड़े दरवाजे पे टांगने पड़ते हैं ताकि अंदर पंखे की हवा से सूख जाए। अब छत पे कौन जाएगा 5 फ्लोर पे सुखाने के लिए, और मेरे बच्चे इतने भी सीधे नहीं है। जो पता 10 बारी तो कम से कम सीढ़ियों से पकड़ के लेके आती हूँ मैं ऊपर से, 5 चले जाएंगे 4थी फ्लोर तक, और 4थे फ्लोर से सोचो कि तीनों को लेके आना कितना मुश्किल होता है। पहले 2 को लेके आते फिर 1 को और लेके आती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा, मैंने कल कमेंट देखा ना, मैंने सोचा कि मैं उसको रिप्लाई दूंगी। तो गाइस आज अभी जा रहे हैं घर का काम करने, उसके बाद ना आज हम सोच रहे हैं क्या, हम जाएं शॉपिंग करने के लिए। सोनू जी चल रहे हो ना? हैं? हाँ शॉपिंग करने चल रहे हो ना? चलो जल्दी से, बच्चे वहीं पे हैं, हम एक को ले लेंगे, आप किसी को भी ले, गुड्डो को ले, गगन को या गौरव को, किसी को भी लेंगे। वैसे जितना मेरा ख्याल है कि गौरव नाना के पास टिक जाते हैं तो हम गुड्डो को लेके जाएंगे, और गगन अपनी मौसी के पास टिक जाता है तो हम गुड्डो को ले लेंगे और हम चले जाएंगे शॉपिंग के लिए। चलो बस बाद में मिलती हूँ। चीज़ ले लो। गुड्डो चले, टाइम पास। मेट्रो में जल्दी से पहुंचेंगे। पसीने हो गए। गुड्डो सुनो, यहाँ से कौन सी मेट्रो लोगे? यहाँ से मेट्रो लाजपत वाली सीधा, वो क्या कहते हैं, कौन सा मेट्रो? तो गाइस ये हम जा रहे हैं पिंक लाइन पे। बहुत लंबा चौड़ा रास्ता है। फटाफट से लाजपत नगर पहुंचेंगे। क्या हो गया? कैसे रुक जाते बीच बीच में एक्सीलेटर पे चलते चलते भी रुक रहे हैं। हम गुड्डो को लेके आए थे, बाकी 2 बीच में आए। मन तो करता है कि तीनों को ही साथ ले आए, पर तीनों को लेके चल नहीं सकते ना साथ में, इसलिए। अब यहाँ से ना हम प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे जाएंगे और वहाँ से फिर लाजपत नगर मेट्रो है। सोनू जी हाँ एंजॉय। देख लो मेरे को
पास ही जा रही थी, मेरे पास नहीं है। आज चलो आओ। और वैसे तो हमेशा मेरे पास रहती हूँ, आज मेरे पास ही नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, मतलब खेल तो सही कहते हैं, माँ कितना भी कर ले, जब पापा घर में होते हैं तो माँ को तो याद करते ही नहीं, पापा याद तो चाहिए पसंद। अरे गुस्सा हो गई, आजा आजा। अब गुस्सा हो गए हैं? अब गुस्सा किसने एटीट्यूड बोल मत कहाँ है ये बात? ये आ जाएगा, पर थोड़ा लूज आएगा मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब उसको। साइज देख लेना उसमें। हाँ ये आ जाएगा परफेक्ट साइज। हाँ जी बताओ क्या चाहिए आपको? बैलून्स नहीं लेते बेटा, वो लगा हुआ ऊपर, वो आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। हाँ बैलून के लिए जिद कर रही है। मैंने भैया से बोला भैया बैलून निकाल के दो इस गुड़िया को पहले। और देखो अब थैंक यू बोलना होता है आपको, बैलून तो बकायदा ऊपर से निकाल के दिया उन्होंने। तो गाइस सोनू जी ने ऑनलाइन देखा था इनका, किस नाम से भैया आपका ऑनलाइन? कूल कप्स। कूल कप्स के नाम से हमारा इंस्टाग्राम पे है ना? तो ये देखा था, और जैसा मुझे फ़ोटो में देखने में मिला था वही सामने भी है, क्वालिटी भी A1 है ना? जैसे व्हाट्सएप पे था वही है ना? और भी काफ़ी सारे कपड़ों की मिल जाएगी, देखो। ये लाजपत नगर में है, D10A शॉप नंबर है। यस हाँ जी, अभी देखो आपके लिए प्यारे प्यारे से कपड़े लेंगे, आजा। ये गुड्डों के लिए, हाँ जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो कोई नहीं, भैया की शॉप देख तो नहीं। गुड्डा आप क्या कर रहे हो? पहले तो ये बैलून निकालो, गलत बात है। गाइस ये लिया देखो, अभी भैया ने सारा मैंने आपको दिखा दिया था। हम कहीं भी जाते हैं, हमें गुड्डों के कपड़े ज़्यादा चॉइस आते हैं, क्योंकि लड़कियों के ज़्यादा चॉइस होते हैं, इसलिए लड़कों के कम मिलते हैं। लड़कों को मुझे लड़कों के मतलब ये शर्ट्स टी शर्ट्स में से मुझे एक यही थोड़ी ठीक लग रही है, बाकी तो ये दोनों सोनू जी की चॉइस है, नॉट मी। और ये पैंट अच्छी है और ये भी प्यारा है। सिर्फ लड़कों की थोड़ी सी कम, तो मुझे शर्ट्स चाहिए था जैसे गौरव को मैं पहनाती हूँ, बट मुझे वो मिला नहीं। कोई बात नहीं भैया, नेक्स्ट टाइम लेके 2 इयर्स का है, मुझे दिखाया नहीं उन्होंने। ओह सॉरी मेरे पेट, देखो भैया शर्ट दिखाएंगे, चलो आ जाओ। गुड्डो को मस्ती छा रही है यहाँ पे गाइस। अभी देखते हैं भैया 2 इयर्स के दिखाएंगे कपड़े। गाइस ये ले रहे क्रिशो के लिए, क्योंकि क्रिशो का बर्थडे है तो उसको भी देना पड़ेगा। हाँ ये साइज़ भी ठीक लग रहा है, ये क्रिशो के लिए ले रहे हैं। हाँ ठीक है, साइज़ भी अच्छी है। तो
गौरव का साइज लग रहा है। नहीं यार तो थोड़ा बड़ा ही तो होगा, कोई बात नहीं, नहीं तो बाद में बना लेंगे। चलो उधर, चलो उधर। तो गाइस इनका मन नहीं भर रहा कपड़े लेने से। ये देखो ये भैया से और कपड़े निकलवा रहे हैं, बल्कि यहाँ पे देखो ये चल रहा है। चलो रहिए रहा। आप यहीं रह जाओ, मुझे घर पे पार्सल करवाते रहना बस। क्या कराते रहना? मुझे घर पे देते रहना, क्योंकि मैं थक गया। गाइस सीरियसली मुझे बहुत ही अमेजिंग लगा प्राइस के अकॉर्डिंग, सीरियसली। पैंट बड़ी बड़ा साइज है ये। हाइट कितनी है इसकी? कोई भी आके इजीली परचेज कर सकता है, मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग। सीरियसली भैया इसका क्या, जो अभी आपने निकाला इसका क्या प्राइस है? इससे आइडिया लग जाएगा लोगों को। मतलब 300 है, आपके लिए 250 है। जो मेरे थ्रू आएगा दोस्त के लिए 250 है। आप आ सकते हो और आओ, देखो सामने कपड़े की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और भैया भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से, नेचर भी बहुत अच्छा है इनका, बहुत अच्छे से बात करते हैं। उसको देखो भैया, सारे कपड़े आपको एक स्टाफ की नीड है। स्टाफ की इसको रख लो, इसको यहीं पे। हाँ बढ़ाए। गुड्डो खड़े हो जाओ बेटा, देखो फर्श पे सब आते जाते ना, नहीं नहीं रखते, खड़े हो जाओ। छोड़ दो उसको दुकान में, भैया उनको जान। हाँ पापा चल। उसको वहीं छोड़ के, अंदर छोड़ के। तो गाइस ये रही भैया की शॉप। देखो मैं नीचे यूट्यूब पे भी टैग करूँगी, इनका यूट्यूब चैनल भी है, आप आ सकते हो और अच्छी अच्छी शॉपिंग कर सकते हो। ये देखो हम इसमें थैले में लेके जा रहे हैं कपड़े से। आपको घर जाके दिखाएंगे सारे। चलो चलो जल्दी जल्दी आओ। काफ़ी अच्छी अच्छी कलेक्शन। तो गाइस हो गई हमारी शॉपिंग पूरी। अब हम जा रहे हैं घर, फटाफट से निकलते हैं क्योंकि अभी तक फिलहाल घर से फ़ोन तो नहीं आया, पर आ सकता हम मेट्रो आगे, लाजपत नगर से मेट्रो, गेट नंबर 5। मार्केट अच्छी है पर हमारे पास खैर टाइम भी थोड़ा सा कम है, हमें घर भी जल्दी पहुंचना है, बच्चे घर पे हैं, तो हमने सिर्फ बच्चों की शॉपिंग करी है और एक मैंने अपना एक बस ये मैं घर जाके दिखाऊंगी, अभी रोड पे दिखा नहीं सकती। ये हमारी गुड्डो बीच में सो रही है, उठ रही है, जग रही है। गुड। अरे यार इसके लिए रबड़ बैंड लेना था। सोनू सोनू यहाँ पे भी है पैंट।